अहमदुल्ला शाह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में अंग्रेज़ अधिकारी जे.बी. मॉलसन खुद लिखते हैं कि उनके जैसा बहादुर एवं साहसी स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नहीं देखा। 1857 की क्रांति के समीक्षक मौलाना अहमदुल्ला शाह को लाइट हाउस ऑफ इंडिपेंडेंस की उपाधि भी देते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं तारीख का पन्ना, मैं हूं इम्तियाज नदवी। मौलाना अहमदुल्ला शाह का जन्म दक्षिण भारत के विशाखापट्टनम नामी इलाके में हुआ था। आप फैजाबाद में रहने वाले थे, यहीं पर वो पले बढ़े और यहीं उनकी कर्मभूमि बनी। वही फैजाबाद जिसका हाल ही में नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। आपको फैजाबादी मौलाना के नाम से भी दुनिया जानती है। 1857 की क्रांति में मौलाना अहमदुल्ला शाह का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। आपका मानना था कि सशस्त्र आंदोलन के लिए लोगों का सहयोग मिलना जरूरी है, इसीलिए आपने मेरठ, दिल्ली, पटना और तमाम इलाकों का सफर भी किया। जब आप सहयोग जुटाने के लिए पटना पहुंचे तो आपको 1857 विद्रोह की साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज अदालत में केस चला और आपको फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद इसी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। सन 1857 की क्रांति जिस वक्त पूरे जोश और खरोश के साथ उभर रही थी, उसी समय जौनपुर एवं बनारस से क्रांतिकारियों का लश्कर, जिसे राजा इरादत अली खान नेतृत्व कर रहे थे, इस लश्कर ने पटना पर हमला किया और पटना को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे के दौरान पटना जेल से मौलाना अहमदुल्ला शाह को छुड़वाया हुए मौलाना अहमदुल्ला शाह ने राजा मान सिंह को पटना का राजा नियुक्त किया और अवध की तरफ वापस चल पड़े। अवध पहुंचते हैं। अवध में आपने एक लश्कर जमा किया और अंग्रेज़ों के साथ आपकी लड़ाई चिन्हट इलाके में हुई। चिन्हट इलाके में हुई लड़ाई में अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा एवं लखनऊ छोड़कर उन्हें वापस जाना पड़ा। लेकिन एक साल के बाद अंग्रेज़ फिर वापस आए और बेगम हज़रत महल की फ़ौज के साथ उन्हें फिर से लड़ना पड़ा। बेगम हज़रत महल की फ़ौज का नेतृत्व खुद मौलाना अहमदुल्ला शाह ने किया, लेकिन इस लड़ाई में मौलाना अहमदुल्ला शाह को हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में हार के बाद मौलाना शाहजहांपुर की तरफ गए। शाहजहांपुर की तरफ अंग्रेज़ फ़ौज के कमांडर कॉलिन कैम्पबेल ने मौलाना का पीछा किया और शाहजहांपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके बाद मौलाना शाहजहांपुर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोआया पहुँचे। ये वो जगह थी जो अभी तक अंग्रेज़ों के कब्ज़े में नहीं थी। मौलाना जिस वक्त पोआया में पहुँचे, उसी वक्त अंग्रेज़ों ने मौलाना के सर पर उस वक्त 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। यहाँ पहुँचे मौलाना को तत्कालीन पोआया के राजा जग्गानाथ सिंह ने अपने महल में आमंत्रित किया और कहा कि आप आइए, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का प्लान तैयार करते हैं। मौलाना जैसे ही राजा जग्गानाथ सिंह के महल में दाखिल हुए, महल के दरवाजे पर पहुंचते ही राजा जग्गानाथ सिंह की तोप से गरजदार गोला छूटा, जो मौलाना की छाती को चीरते हुए निकल गया। मौलाना की लाश वहीं पर टुकड़ों में बिखर कर रह गई। इस तरह एक गद्दार राजा की वजह से एक महान क्रांतिकारी मौलाना अहमदुल्ला शाह को स्वतंत्रता सेनानियों ने खो दिया।